हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं आपको समझाने वाली हूं द फ्यूचर टेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर टेंस के काइंड्स बता देती हूँ। तो देखिए फ्यूचर जो टेंस होते हैं आपके, ये चार टाइप के होते हैं। जो आपका पहला होता है वो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड सेकंड होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, एंड फोर्थ होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए फोर टाइप के आपके फ्यूचर टेंसेस होते हैं, तो जिनमें से मैं आपको पहले इंडेफिनिट समझाऊंगी। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ। तो पहचान, तो जिस काल के वाक्यों के अंत में जितने भी इनके हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं। तो देखिए तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा घी गे आदि शब्द आते हैं वे आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बता देती हूँ। आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी विल या शैल। ओके, एंड मेन वर्ब की आपकी आती है फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए विल या शेल का यूज कहाँ किया जाता है। जो आपका शेल होता है, शेल आपका केवल आई एंड वी के साथ आता है। ठीक है, आई एंड वी जहां भी आएगा, मैं और हम, वहां पर तो आप शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एंड विल, इसके अलावा जितने भी आपके बच्चे होते हैं आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आएगा आई वी को छोड़ करके अदर जितने भी होंगे आपके आई वी के अलावा जितने भी होंगे, बाकी सबके साथ में आपका विल लगेगा। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शेल यूज होता है, एंड आपका सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ में आपका विल यूज होता है। ठीक है, और विल आपका अदर, इनके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में आपका विल यूज होगा। अब देखिए मैं आपको एफर्मेटिव का फॉर्मूला बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं, सबसे पहले आपका किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो विल या शैल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आप यूज करेंगे। एंड विल या शैल के आफ्टर आपकी वर्ब की फॉर्म आती है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं इन सेंटेंसेस में। तो जो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके, तो देखिए अब मैं आपको नेगेटिव का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे होगी आपकी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल है। विल या शैल के बाद में आप नोट का यूज करेंगे, एंड आफ्टर नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो इस तरीके से आप अपना नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिनमें किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, तो वो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो विल या शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप सबसे शुरू में विल या शैल लगाएंगे। उसके जस्ट आफ्टर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगाएंगे अगर ये यूज है आपके सेंटेंस में, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आप देखिए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वे वाले सेंटेंसेस आपके सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कुछ पूछा जाता है, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको। ये सभी वर्ड्स अगर आपके हिंदी वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो आपके वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए वो आपका स्टार्टिंग में आ जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी पूछा गया होता है हिंदी वाक्य में वो आपका सबसे शुरू में लिखा जाता है। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल या शैल। आफ्टर दैट
सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट आपका एफर्मेटिव का मैं बता देती हूँ। एफर्मेटिव वे सेंटेंसेस जिनमें ना तो कुछ पूछा जाता है और ना ही किसी चीज के लिए किसी काम के लिए मना किया जाता है, वो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एफर्मेटिव का एग्जांपल जैसे कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो इस हिंदी वाक्य में देखिए आपका सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, तो मैं को बोलेंगे आई के साथ में मैंने अभी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है, तो आई शैल। और इसके बाद में आएगा आपका मेन वर्ब, वर्ब क्या है, काम, काम हो रहा है आपका पढ़ने का, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, आई शैल रीड, क्या पढ़ेंगे, ये है पुस्तक, तो दिस बुक, ओके टुडे। इस तरीके से आपका एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपके इसी सेंटेंस के बीच में हम यहीं पर नहीं लगा देते हैं, नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, तो इससे कैसे बनाएंगे, आई शैल नोट। देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर आपका नोट आता है, रीड दिस बुक टुडे। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। अब देखिए आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया हुआ है किसी सेंटेंस में, किसी हिंदी वाक्य में जब शुरू में क्या आ जाता है। तो देखिए ये आपका हिंदी वाक्य है, हिंदी का सेंटेंस है, तो इसके शुरू में अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, क्या, मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका मैं के साथ में शैल लगाया हुआ है, तो शैल लिखिए, शैल आई नोट, क्योंकि मैंने आपको ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव आपको नहीं के साथ में बनवाया है, तो शैल आई नोट रीड दिस बुक टुडे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए हम इसी सेंटेंस से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि इसी सेंटेंस में, इसी हिंदी वाक्य में हम क्यों जोड़ देते हैं। तो मैं आज यह पुस्तक क्यों पढ़ूंगा, तो यहाँ पर अब हम क्यों लगाकर इसको क्वेश्चन बनाएं, तो क्यों, मैं आज यह पुस्तक क्यों पढ़ूंगा। तो देखिए अब हम इसे बनाएंगे, क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई। तो ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाई लगाएंगे सबसे शुरू में, व्हाई शैल आई रीड दिस बुक टुडे। तो इस तरीके से आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए जैसे आई एंड आपका वी होता है, तो ये आता है मोस्टली आपका शेल के साथ, ठीक है, एंड आपके अदर आई एंड वी को छोड़ करके जितने भी सब आते हैं सब आपके विल के साथ में आते हैं, सबके साथ में विल आता है, ठीक है, विल आता है आपके सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए हम इनका अपोजिट यूज भी कर सकते हैं। अपोजिट कब, जब इनके साथ में कुछ खास शर्तें होती हैं, कुछ खास शर्तें जैसे कि एबिलिटी शो हो रही हो, ठीक है, तो जहां पर आपकी एबिलिटी शो होगी, एबिलिटी जहां पर शो हो रही होगी वहां पर आप आई एंड वी के साथ में विल एंड बाकी सबके साथ में आप शेल का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बताती हूँ। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की सबसे पहले पहचान, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के जितने सेंटेंसेस होते हैं उनसे आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर में जो काम है वो जारी रहेगा। तो अब मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बता देती हूँ। विल या शैल प्लस बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी आता है, ठीक है। तो अब देखिए आप एफर्मेटिव का फॉर्मूला, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब देखिए आपकी विल या शैल है,
तो विल या शैल प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो जाता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। तो देखिए अब आप नेगेटिव के स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल या शेल प्लस बी, विल या शेल। और तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दो वर्ड से मिलकर के आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी होती है तो उनके बीच में आप नोट का यूज करते हैं, तो विल या शेल प्लस नोट एंड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड, ये हुआ आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। अब देखिए आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब देखिए आप आपकी ये हुई विल या शैल प्लस बी। और तो मैंने आपको बताया हुआ है जो दो वर्ड से मिलकर के आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है उसमें से जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वही आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका विल या शैल में से कोई, तो विल या शैल प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस नोट if it is used in your sentence प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे जो भी आपका हिंदी वाक्य के शुरू में आया, सॉरी जो भी आपका हिंदी वाक्य के बीच में आया होगा वही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। जो कुछ पूछा जाता है तो क्या क्यों कब कैसे किसने किसको वगैरह जितने भी होते हैं वो आपके शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ड एंड सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बता देती हूँ। तो देखिए एफर्मेटिव का एग्जांपल, जैसे कि आपका हिंदी वाक्य है वह ड्रामा में भाग ले रही होगी, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो वह काम कर रही है, तो काम कर रही होगी तो डेफिनेटली एक लड़की हुई तो लड़की को हम शी बोलते हैं, शी वह, ठीक है। तो शी क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये आपका थर्ड पर्सन है, तो शी विल बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि इसी में हम नहीं लगा देते हैं, वह ड्रामा में भाग नहीं ले रही होगी, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे शी विल, क्योंकि नोट अब हम विल एंड बी के बीच में लगाएंगे, तो शी विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। देखिए अब हम इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं। तो सबसे शुरू में हम क्या लगाएंगे, क्या वह ड्रामा में भाग ले रही होगी। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या लगाया, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट विल शी बी, ठीक है, विल शी बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल बता देती हूँ। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जैसे कि इससे के शुरू में ड्रामा में भाग कब ले रही होगी, कब, ठीक है। तो कब के लिए हम शुरू में लगाएंगे व्हेन विल शी बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप अपना सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं।
अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताती हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट की सबसे पहले आप पहचान देखिए। पहचान में तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस है फ्यूचर का। तो इसमें जो आपका वाक्य होता है वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है। ठीक है, तो इसमें भी दो सेंटेंसेस आपके कंबाइन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और आपके एक एडवर्ब क्लॉज होती है। जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो आपकी बनती है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, एंड जो आपकी एडवर्ब क्लॉज होती है वो बनती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य आपके दो तरीके से भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आ सकते हैं, और नहीं तो आपके वो सिंपल भी आ सकते हैं। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो आप इस तरीके से बनाएं, और नहीं तो आप सिंपल बनाएं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो इस टाइप के जितने वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी विल या शैल प्लस हैव। ओके, एंड आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड विल या शैल प्लस हैव। तो इस तरीके के वाक्य का देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे उस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें आपके दो कार्य हो रहे होंगे। दो में से एक जो आपका काम हो रहा होगा फ्यूचर टेंस वाला, वो आपका पहले पूरा हो चुकेगा। ठीक है, तो इनमें पहले वाले सेंटेंसेस आएंगे, भविष्य काल में एक कार्य आपका पहले पूरा हो चुकेगा। तो वे कैसे बनेंगे, देखिए एफर्मेटिव का फॉर्मूला। एफर्मेटिव सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका विल या शैल आएगा, विल या शैल, विल या शैल के बाद में आपका हैव आएगा, क्योंकि विल के साथ भी हैव आएगा एंड शैल के साथ भी आपका हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड प्लस आपका बिफोर आएगा, और फिर प्लस आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो अब ध्यान से समझिए, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे इन्हीं सेंटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, फिर भी आप इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। उनमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव या शैल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड बिफोर तो आपका आएगा ही। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे इनमें आफ्टर वाले सेंटेंसेस नहीं होते, बिफोर वाले ही होते हैं। तो बिफोर के बाद में जो आपका सेंटेंस बनेगा, जो काम आपका पहले हो रहा होगा वो ये, और जो बाद में होगा वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, दो काम में से एक काम आपका प्रेजेंट में, और जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी ये होगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट में। तो आप देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका विल या शैल आएगा, विल या शैल के बाद में मैंने आपको बताया दो वर्ड है, तो यहां पर आपका नोट आएगा, नोट के बाद में आपका हैव आएगा, हैव के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड प्लस आपका बिफोर, एंड जो बाद में बचेगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आप देखिए उसके बाद आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको हालांकि पीछे भी बता चुकी हूँ। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर के बनी है, तो विल या शैल आपका बाहर आएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका विल या शैल, विल या शैल के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका हैव आएगा, और हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका बिफोर, एंड नेक्स्ट यही। जैसे कि आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूंगा या चुकूंगा। तो देखिए लूंगा में भी चुकूंगा की ही सेंस आ रही है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को आई, एंड आई के साथ में आता है आपका शैल, आई शैल हैव आपको लगाना ही है, आई शैल हैव, और वर्ब की आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। तो डन, आई शैल हैव डन
क्या काम कर लेंगे, यह है कार्य। तो दिस वर्क कब, दोपहर से पहले, तो बिफोर नून। तो इस तरीके से आपका एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। अब देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस, कि मेरे आने से पहले तुम यह पाठ याद नहीं कर चुकोगे। तो सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, तुम। तो यू will not have learned your lesson before I come। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यू विल नॉट हैव लर्न, ये तो बना देखिए आपका परफेक्ट टेंस में। एंड बिफोर आई कम, ये देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट हुआ एंड कम आपकी वर्ब हुई, और वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। तो अब देखिए आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि इसी सेंटेंस में हम कोई क्या लगा देते हैं, क्या मेरे आने से पहले, तो क्या लगाएंगे। तो क्या लगाने पर हम क्या करेंगे, विल सबसे शुरू में लिखेंगे। विल यू हैव लर्नड योर लेसन बिफोर आई कम। ठीक है, तो देखिए यू विल हैव लर्न योर लेसन बिफोर आई कम, इस तरीके से आप अपना फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए अब आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे मेरे आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, मेरे आने से पहले तुम यह पाठ क्यों याद कर चुकोगे। तो इसमें हम लगाएंगे, सबसे पहले हम क्यों की लगा देंगे। तो क्यों, व्हाई विल यू हैव लर्न योर लेसन बिफोर आई कम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बनाएं। कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो आपके हिंदी वाक्य होते हैं, उनके अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहेगा, रहता होगा आदि शब्द समय सीमा के साथ आते हैं, जिन वाक्यों से आपका पता चलता है कि कोई कार्य आपका भविष्य काल में कुछ समय के लिए जारी रहेगा, मतलब चलता रहेगा, और उसके साथ में आपको समय सीमा दी हुई होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। तो अब देखिए आप इसकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। ओके, एंड मेन वर्ब की आपकी आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो देखिए अब मैं आपको एफर्मेटिव का फॉर्मूला बता देती हूँ। एफर्मेटिव का फॉर्मूला तो मोस्टली देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सिंस या फॉर दोनों यूज किए जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें ओनली फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, ओनली फॉर का यूज, और इसमें कोई कार्य दिया होता है और एक समय सीमा दी हुई होती है। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस 5। अब देखिए नेगेटिव, जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका विल या शैल, प्लस आता है आपका नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम। ओके, तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट इफ इट इज यूज इन योर सेंटेंस
प्लस हैव बीन एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस टाइम। ओके, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए जो आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बाहर आ जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नोट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर टाइम। अब देखिए आजकल जो है नॉर्मली इन सेंटेंसेस में जैसे कि आपका हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज ना करके आजकल मोस्टली क्या यूज किया जाता है, कंटिन्यू टू। ठीक है, तो जो कंटिन्यू टू वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आता है आपका विल या शैल एंड प्लस आता है आपका कंटिन्यू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर एंड प्लस टाइम। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल बता देती हूँ। तो एफर्मेटिव का एग्जांपल देखिए, वह तुम्हें 15 मिनट तक पढ़ाता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है आपका, वह, तो ही के साथ में आएगा आपका विल, ही विल हैव आएगा, ही आपका ही विल हैव बीन, पढ़ाता रहेगा तो पढ़ाने को टीच, तो टीचिंग, he will have been teaching you। ठीक है, for कितनी देर तक, तो 15 मिनट तक, तो for 15 मिनट्स। देखिए अब मैं आपको नेगेटिव बता देती हूँ। नेगेटिव जैसे कि हम इसी में नहीं लगा देते हैं, वह तुम्हें 15 मिनट तक नहीं पढ़ाता रहेगा, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, he will not have been teaching you for 15 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। आप देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपका विल या शैल बाहर आ जाता है, तो आप विल, इसे ही अगर हम क्या से बनाए, क्या वह तुम्हें 15 मिनट तक पढ़ाता रहेगा, तो अगर हम यहीं पर क्या लगा दें, ये नहीं हटा दें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो क्या वह तुम्हें 15 मिनट तक पढ़ाता रहेगा, तो विल ही हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। इस तरीके से आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बीच में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वह तुम्हें 15 मिनट तक क्यों, अगर हम यहाँ पर क्यों लगा दें और ये क्या यहाँ से हटा दें, तो देखिए ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो वह तुम्हें 15 मिनट तक क्यों पढ़ाता रहेगा, तो वाई, क्यों को हम वाई बोलते हैं, वाई विल ही have been teaching you for 15 minutes। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो देखिए आजकल जो आपके ये सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपकी ये जो, जैसे कि मैं आपको इसमें बता देती हूँ, तो जैसे कि आपकी ये सेंटेंसेस हैं तो उनमें आपकी ये यूज नहीं किए जाते। आजकल जो मॉडल ग्रामर है तो मॉडर्न में आपका यूज किया जा रहा है कंटिन्यू का। ठीक है, तो कंटिन्यू टू से भी ये वाले सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि आपका हिंदी वाक्य तो यही है, वह तुम्हें 15 मिनट तक पढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपका हिंदी वाक्य तो यही है, और इसका मैं आपको बना करके बता देती हूँ, देखिए यहां पर। ठीक है, तो कंटिन्यू टू से कैसे बनेगा, ही विल कंटिन्यू टू
Meet you for 15 minutes. ओके तो इस तरीके से भी ये सेंटेंसेस आजकल बनाए जाते हैं। तो हम कंटिन्यू टू अगर लगाएंगे तो कंटिन्यू टू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसके साथ में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। साथ ही साथ आपको सभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना होगा। ठीक है, और आप सभी सेंटेंसेस को चेंज करके देखेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।